कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, तो 389। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 389 सदस्य होने थे, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यह 3 सदस्य थे, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर और मोहम्मद सदुल्लाह। यह 3 सदस्य थे संविधान पांडुलेखन समिति के। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, जल्दी से सोचिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 299। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, तो 299। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 15। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो राइट आंसर हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सचिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, जल्दी सोचिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सचिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। इनकी काफी फेमस बुक है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित काफी फेमस पुस्तक, और इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 तो अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 284। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सचिंद्र सिन्हा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 229। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा यानी पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? संविधान सभा यानी पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अगल संविधान सभा चाहता था, इसलिए संविधान सभा का बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ, मताधिकार के आधार पर हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? जल्दी सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहमति और समय योजना के आधार पर लिए गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे? निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, समिति के सदस्य नहीं थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। गोपालचारी अयंगर और आनंदी किशोर स्वामी और बी आर अम्बेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रारूप यानी कि मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो जल्दी सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो एच वैग यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा? 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो यह किसके द्वारा व्यक्त किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा एम एन राय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? मूर्त रूप प्रदान किया तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति के वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी? 1938 में किस व्यक्ति के वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह प्रस्तुत की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का पहला सत्र। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? वी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहां से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे? संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे? तो राइट आंसर हुआ जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी आर अम्बेडकर थे मसविदा समिति के अध्यक्ष यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान भारतीय संविधान निर्मात्री सभा डैश के द्वारा किया गया था? जल्दी सोचिए। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जे बी कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो जुलाई 1947 को ग्रहण किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहा संविधान सभा से। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था? अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, कब किया था? तो ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को किया था। तो यह थे टॉप भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट में दी गई है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 यानी कि 29, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85। वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिए, जिसकी जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अलिखित अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो जल्दी सोचिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 320, यानी आर्टिकल 320 अनुच्छेद 320 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण यदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण यदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो कौन सा आर्टिकल है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 के तहत यह प्रावधान इसका किया गया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद कौन सा है? जल्दी सोचिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29-32, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो आर्टिकल हो जाएगा 350 ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? संवर्धन से संबंधित है, जल्दी सोचिए। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 61 में, और 61 से चलाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? जल्दी से सोचिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल 75। ऑप्शन नंबर सी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 ए और 338 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 ए में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? जल्दी से सोचिए, तो यह अनुच्छेद कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह अनुच्छेद है 343। ऑप्शन नंबर डी। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद है 343। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो आर्टिकल 343 या अनुच्छेद 343। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो इस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। तो जल्दी से सोचिए, भारत के बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल है 356। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो आर्टिकल हो जाएगा 360। आर्टिकल 360 यानी अनुच्छेद 360। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 448 और 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है या अंकित है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपादित है? तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 133, 137। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपादित है? तो अनुच्छेद 137 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय पर अवधत्तकर होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्यों के भीतर सभी न्यायालयों पर अवधत्तकर होगी? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 141। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 248। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो अनुच्छेद 248। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए कानून किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252 के तहत बना सकती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ए में अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है 350 ए में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्ता दल ने अनेक बार अपने स्पर्धा में किया? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेकों बार अपने
स्पर्धा में किया? तो ऑप्शन नंबर बी 356। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं के अंतर्गत भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 333। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोग पूछा था, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लेगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।